Hello and welcome again to the platform of Pathfinder. My name is Rahul Bhardwaj and in this session आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, स्पेशली जो हवाई है, जेटी है, उनको जो है इंडिया में जो 5G ट्रायल्स है वो उससे बाहर हो गई है। फाइन, क्यों ऐसा किया गया है? क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डायरेक्शन था? क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा फ्यूचर में? किस तरह से इंडिया को प्लान करना चाहिए? सो वी वुड बी डिस्कसिंग ऑल दोज एस्पेक्ट्स हियर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी काफ़ी सारी चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया था, टिकटॉक भी उनमें से एक था, और वहाँ पे डेफिनेटली सिक्योरिटी कंसर्न थे। देखिए, अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से ये आपसे रेस्पॉन्स मांगा गया था। फ़ाइन, कि आप अपनी एप्लीकेशंस फ्रेश दीजिए 5G ट्रायल्स के लिए। अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट है वेंडर्स की, है ना, किससे आपको मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स लेने हैं, कौन सी कंपनी से, ये सब आप अपनी तरफ से देंगे। तो यहाँ पे जियो ने जो है नाम दिया है सैमसंग, नोकिया, एरिक्सन का। इसी तरह से भारतीय एयरटेल ने भी जो स्वीडन की कंपनी है एरिक्सन, इसका नाम लिया है। एंड वोडाफोन ने इनके अलावा एक यूएस की कंपनी है, उसका नाम दिया है। फ़ाइन, इसके अलावा बीएसएनएल जो है उसने इंडिया का ही ये स्टेट रन आपका है, दैट इज़ सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेट्रिक्स, इसका नाम दिया है कि ये लोग हमें जो है यहाँ पे ट्रायल्स के लिए जो भी इक्विपमेंट्स है एट्सेट्रा, ये सब हमें प्रोवाइड करवाएंगे। सो देखिए, 5G ट्रायल की बात हो रही है और ऑलरेडी ये सभी कंपनियां हैं 4G के एरिया के अंदर आपका है। 5G को इस तरह से समझिए, फिफ्थ जनरेशन, जैसे आपका 1G है, 2G आया, फिर 3G आया, फिर आपका 4G आता है। तो 1G में आपका डिजिटल कॉलिंग होना स्टार्ट हो गया, 2G में थोड़ा सा डेटा भी हम कर लेते थे, ब्राउजिंग होने लग जाती थी आपकी। फाइन, 3G में वीडियो कॉलिंग वगैरह स्टार्ट हो गया, 4G पे थोड़ी स्पीड अच्छी आने लगी। तो 5G की जो स्पीड है 4G के कंपैरिजन में 10 टाइम्स आपकी रहेगी। इसलिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी यहाँ पे एडवांसमेंट आप कह सकते हो, जो कि इंडिया को ज़रूरी है यहाँ पे आगे आना। क्योंकि आज आप इंडस्ट्री को देखते हो, हर जगह पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है, हर जगह पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है। चाहे आप एजुकेशन में बात करें, ऑनलाइन एजुकेशन है, टेली मेडिसन है, एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया। हेल्थ पे आप देख लीजिए, संजीवनी पोर्टल ने काफ़ी अच्छा किया है। फाइन, सो डेफिनेटली हमें 5G की तरफ मूव करना होगा और इसी के अकॉर्डिंग जो है इन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को इनवाइट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से। तो इनके पास में ये ऑप्शन था, इन सब कंपनीज़ के पास में, कि ये बताएं कि आप जो है इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरर हैं या फिर जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं वो आपको कौन से चाहिए। तो इन कंपनीज़ ने इन सब का नाम लिया। तो कहने का मतलब है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मली तो चाइनीज़ कंपनी को बैन नहीं किया है यहाँ पे कि इन कंपनी को हम अलाउ ही नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पे जो भी कंपनीज़ हैं, जैसे एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, या एमटीएनएल, बीएसएनएल है, इन्होंने आपकी चाइनीज़ कंपनीज़ को सेलेक्ट ही नहीं किया। तो इस तरह से क्या हो गया, फॉर्मली ये जो चाइनीज़ कंपनीज़ है ये अपने आप आउट हो गई 5G रेस में से। जो इंडिया में 5G ट्रायल्स हो रहा है उससे ये अपने आप आउट हो जाती हैं। कौन सी कंपनी है? हवाई है आपकी, चाइना की कंपनी है। इसके अलावा आप जेट्टी देखोगे, ये भी चाइना की कंपनी है। जेट्टी के अंदर तो चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है उसका भी कुछ यहाँ पे शेयर होल्डिंग यहाँ पे है। तो आपकी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन चाइना की कंपनी है तो डेफिनेटली वो मना नहीं कर सकती। कोई भी डेटा है, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन है, इन कंपनीज़ के साथ हम सिक्योर नहीं मान सकते। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। इसके बाद में फॉर्मली जब ये कंपनियां बाहर हो गई हैं, इसके बाद में आप देखोगे चाइना ने स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि इसकी वजह से जो इन कंपनियों के लेजिटिमेट राइट हैं, इनके जो इंटरेस्ट हैं, वो हार्म होंगे। एंड इंडिया जो है डेफिनेटली आपस का जो ट्रस्ट है उसको बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। और यहाँ पे इंडिया कोशिश करे कि ओपन, फेयर, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, बिना पक्षपात का एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराए ताकि चाइना की कंपनियां भी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकें। तो चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। फाइन, इंडिया ने क्या रेस्पॉन्स दिया है वो हम बात करेंगे, क्यों ऐसा डिसीजन लिया है। डेफिनेटली सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ दैट रीज़न। क्योंकि अगर आप देखते हो लास्ट ईयर जो है हमने टिकटॉक को बैन कर दिया था। इसके अलावा आपके 200 के आसपास, 200 से भी ज़्यादा आपके जो ऐप्स थे उनको बैन कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने। कहा था कि यहाँ पे सिक्योरिटी का थ्रेट है, इससे इंडिया की सॉवरिटी, सिक्योरिटी को भी थ्रेट हो सकती है। फाइन, दोनों जो देश हैं आपस में आमने सामने हैं। लास्ट ईयर से ही आपने देखा गलवान वैली में जिस तरह से क्लैश हुआ। आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है लद्दाख वाला जो एरिया है, पेंगोंग लेक पे दोनों आमने सामने थे। हालांकि वहाँ पे डिसंगेजमेंट हो गया है, बट अभी भी काफ़ी एरियाज़ हैं, जैसे देपसांग प्लेन है, गोगरा वाला जो आपका एरिया है, वहाँ पे दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। सो डेफिनेटली टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक सिक्योरिटी एसेट का पार्ट है।
फाइन। और यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं चाहती कि चाइनीज़ कंपनी को एक अपर हैंड यहाँ पे दिया जाए, क्योंकि आप देखोगे यूएस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया पहले, वो भी यही था। यूएस ने कहा था कि ये जो कंपनीज़ हैं नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, आपके हवाई को बैन कर दिया था। इसी तरह से इंडिया का जो डिसीजन है, यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने ऑलरेडी ऐसी कंपनियों के अगेंस्ट में एक्शन लेना स्टार्ट किया है जिनका चाइनीज़ गवर्नमेंट से किसी न किसी तरह से लिंक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जेटी जो कंपनी है वो भी आपका, वहाँ पे भी चाइनीज़ गवर्नमेंट का स्टेक होल्डर है। और जेटी और हवाई, ये दो ऐसी मेजर कंपनियां हैं जो 5G या 4G की सर्विसेज दे रही हैं। अब इंडिया में आप देखोगे तो 4G की सर्विसेज काफ़ी निजी हैं। और क्यों ऐसा डिसीजन लिया गया, तो यहाँ पे अभी रिसेंटली ये स्टेटमेंट है एस जयशंकर का, जो इंडिया के विदेश मंत्री हैं। तो ये कह रहे हैं कि चाइना जो जिस तरह की बातें कर रहा है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रैक्टिकल चीज़ यही होगी कि आप जो है अपना जो बॉर्डर है, ठीक है ना, बॉर्डर को वहाँ पे टेंशन को जो है डिफ्यूज़ करें। ओके, एक तरफ आप बॉर्डर पे ब्लड शेड कर रहे हैं, एक तरफ वहाँ पे आप डरा इंटिमिडेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, कि डर जाए सामने वाला, फोर्स का यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे आपने आर्मी को बिल्कुल आमने सामने खड़ा किया हुआ है, और आप हमसे कहते हैं कि आपके ट्रेड रिलेशनशिप जो है फेयर होने चाहिए। सो दिस इज़ नॉट रियलिस्टिक। क्योंकि अगर दो इंडिविजुअल है, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपकी उससे लड़ाई हो जाती है, तो चीज़ें वही सेम नहीं रहती। आप पहले देखोगे कि जिस चीज़ पे हमारी उससे अनबन है, कन्फ्लिक्ट है, वो पहले रिजॉल्व हो, फिर आप आगे हम बात करेंगे। सो डेफिनेटली विदेश मंत्री ने भी यही स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि चाइना ने बैक टू बैक अपने एग्रीमेंट्स का वायलेशन किया है। आपने देखा कि पेंगोंग लेक के अंदर जो हमने डिसंगेजमेंट किया था, वहाँ पे इंडिया को एक अपर हैंड था, क्योंकि हमने कैलाश रेंज की हाइट्स को ऑक्यूपाई कर लिया था। तो चाइना वहाँ पे मजबूर हो गया था डिसंगेज करने के लिए। लेकिन इसके बाद भी आप देखोगे तो चाइना के अंदर अभी जो डिफरेंट एरियाज़ हैं ना, जैसे देप्सांग प्लेन है, अगर वहाँ पे आप देखते हो, ये कुछ एरिया जो है ये देप्सांग प्लेन का है। यहाँ पे चाइना ने अभी भी अपनी सेनाएं पीछे नहीं की हैं। इसी के पास गलवान के पास ही में एक एरिया है गोगरा, वहाँ से भी आपने सेनाएं नहीं हटाई है ना। चाइना ने ऑलरेडी वेरी लार्ज पार्ट ऑफ मिलिट्री वहाँ पे रखा हुआ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे रखा हुआ है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो हमारा डी फैक्टो बॉर्डर है, प्रेजेंट जो बॉर्डर है चाइना के साथ में। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है पाकिस्तान के साथ वाली कही जाती है। तो कहने का मतलब है, आपने इतनी सारी आर्मी लगा रखी है, एक बहुत ही डिस्ट्रस्ट का माहौल पैदा किया हुआ है, और आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे ट्रेड रिलेशन को नॉर्मल कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज़ नॉट रियलिस्टिक। फाइन। और सबसे अच्छी बात है, इंडिया ने यहाँ पे कोई ऑफिशियल बैन नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी ये कंपनीज़ यहाँ पे बाहर हो गई हैं। इंडिया के लिए आगे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? देखिए, हमने जो डिसीजन लिया वो बहुत अच्छा है, इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है हमारे लिए, और आप देखोगे ओवरऑल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की सॉवरेनिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बट द थिंक इज़ दैट इंडिया को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, आपने देखा कि किस तरह से 4G नेटवर्क को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। आफ्टर द एंट्री ऑफ द जियो बहुत सारी कंपनीज आपकी बंद हो गई हैं। 4G प्रॉफिटेबल नेटवर्क को 4G जो आपका नेटवर्क है उसको प्रॉफिटेबल बनाना एक बहुत चैलेंज हो गया है। तो इन कंपनीज़ के लिए प्रॉब्लम ये होगी कि ऑलरेडी जो इंडिया का 4G है वहाँ पे बहुत बड़ी प्रेजेंस है। आप देखोगे हुवाई को या जेटी को, दोनों कंपनियों को देख लीजिए, ये मेजर सप्लायर हैं 4G के अंदर। अब आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से इन चाइनीज़ इक्विपमेंट कंपनीज से आप शिफ्ट करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी 5G की कॉस्ट बढ़ जाएगी, 5G सेटअप की आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ऑलरेडी जो चाइनीज़ कंपनियाँ 4G नेटवर्क में प्रेजेंट है, इस चैलेंज को आप कैसे एड्रेस करोगे? फाइन। तो डेफिनेटली ये जो स्टेप लिया है वो अपनी जगह है, लेकिन अभी भी चैलेंजेस काफ़ी हैं, इनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। फाइन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन किस तरह से आ सकते हैं? सॉल्यूशन एक तो यही रहेगा कि हम अपनी खुद की टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करें, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलप करें 5G के अंदर, बहुत बड़ी बात होगी। और यहाँ पे जो रिलायंस है उसने ये अप्लाई भी किया है कि हम अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का भी ट्रायल करेंगे। फाइन। और आप देखोगे ये ट्रायल 6 महीने चलेंगे, जिसमें 2 महीने तो लगभग इंस्टॉलेशन में ही लगेगा, और पूरा ये 6 मंथ तक चलेगा। आपका रूरल एरिया और अर्बन एरिया सब जगह ट्रायल चलेंगे, और ये बहुत अच्छा होगा। ये जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, स्पेशली जिसे आप कहेंगे 5GI टेक्नोलॉजी है ना, इसका भी ट्रायल होगा। एक तो 5G तो हम सुन ही रहे हैं, 5GI में क्या है, थोड़ा सा एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाता है, एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, टावर कवरेज वगैरह ज़्यादा होता है। इसे हमें डेवलप किया हुआ है, IIT मद्रास ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है 5GI। इसको एक्नॉलेज भी किया गया है इंटरनेशनल लेवल पे, और इसका जो है ट्रायल किया कर रही है आपकी रिलायंस जियो।
डेफिनेटली देखा जाएगा किस तरह से जो है 5G टावर की रीच बढ़ाई जाती है। और अगर हम यहाँ पे सफल होते हैं फाइन, तो ये हमें हेल्प करेगा कि हम बाहर जो है डिपेंडेंट ना रहें, हम क्या हो जाएं, सेल्फ रिलायंट हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं। दैट वुड बी ग्रेट थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। इस लिंक पे आप मुझे फॉलो करके काफ़ी सारी फ्री क्लासेस भी एक्सेस कर सकते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा इंटेंस बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फोकस बना सकते हैं विद दिस 1 पॉइंट सॉल्यूशन अनअकैडमी का ये जो है। और यहाँ पे आपको ये 20 बुक्स अभी फ्री मिल रही हैं, जिसमें पूरा सिलेबस आपका कवर किया जा रहा है। आपका मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ़र वैलिड है, जिसमें आप अगर अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर जो प्रीलिम्स है तब तक आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मई में सब्सक्रिप्शन लिया तो आपका जुलाई 31 नेक्स्ट ईयर तक वैलिड रहेगा। ये ऑफ़र आपके चल रहे हैं। और इसके अलावा सब्सक्रिप्शन लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप अपना प्लान चूज़ कीजिए, पुट द कोड RB Live टू गेट 10% ऑफ एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक एज वेल। ऑप्शनल के लिए भी आप जा सकते हैं। ये जो कॉम्बो ऑफ़र है इस पर आपको हैवी डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो इसकी जो प्राइस है 57,000 कुछ आपको रह रहा है ना, 25% ऑफ यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। सो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट एज वेल। कोई भी डाउट है आप मुझे यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। लोन की फैसिलिटी भी है, लोन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपका हर संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट होता है फ्री, इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।